भारत के गृहमंत्री अमित शाह पर देश के 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उन्हें भारत से नक्सलवाद खत्म करने और 370 को मिटाने के लिए जाना जाता है। कई लोग उन्हें मॉडर्न चाणक्य भी कहते हैं क्योंकि वो दुश्मनों को कभी छोड़ते नहीं। अब दिल्ली में शाह ने जो फैसला लिया है उससे पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक में हलचल तेज हो गई है। शाह ने दिल्ली में एक ऐसी बैठक की है जिसके बाद भारत के कोने कोने से घुसपैठ की कमर टूटने वाली है। अमित शाह के तेवर साफ हैं कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं, कोई ढिलाई नहीं। गृह मंत्रालय में हुई इस हाई लेवल बैठक की गूंज सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि सरहद पार इस्लामाबाद और ढाका तक सुनाई दे रही है। इस मीटिंग में देश के सभी सीमावर्ती जिलों के एसपी और सभी राज्यों के डीजीपी मौजूद थे। इस महामंथन को बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एसपीज कॉन्फ्रेंस 2026 नाम दिया गया। यह कॉन्फ्रेंस अमित शाह का वो मास्टर प्लान है जिससे अवैध घुसपैठियों का पूरा नेटवर्क नेस्तो नाबूद हो जाएगा। जो घुसपैठिए चोरी छिपे भारत की सीमाओं में घुसकर यहाँ के संसाधनों पर डाका डालते हैं, यहाँ की सुरक्षा के लिए नासूर बनते हैं, उनके लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। देश को नक्सल मुक्त बनाने के बाद मोदी सरकार अब अवैध घुसपैठ पर एक्शन की तैयारी में है। नक्सलवाद जो कभी देश के लिए सबसे बड़ा आंतरिक खतरा माना जाता था, अमित शाह की कड़क नीतियों ने उस नक्सलवाद को देश से पूरी तरह खत्म कर दिया है। इस हाई लेवल बैठक में अमित शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि देश में फैले अवैध घुसपैठियों के नेटवर्क को चुन चुनकर ध्वस्त किया जाए। अवैध अप्रवासन, डेमोग्राफिक चेंज, बॉर्डर सिक्योरिटी, ड्रोन से मिलने वाली चुनौतियां और नशीले पदार्थों की तस्करी, इन सभी अहम और संवेदनशील मुद्दों पर एक एक करके अमित शाह ने खुद पूरी रणनीति तैयार की है। गृहमंत्री की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब देश के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश के साथ लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की आबादी की बनावट यानी डेमोग्राफी को बदलने की एक बहुत बड़ी और संगठित कोशिश की जा रही है। ये देश के खिलाफ एक साइलेंट वॉर है जिसे अमित शाह किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। इस कॉन्फ्रेंस की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के तमाम राज्यों सहित देश के सभी बॉर्डर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कप्तान शामिल हुए। अमित शाह ने एक एक राज्य की कानून व्यवस्था को और बॉर्डर की स्थिति को खुद रिव्यू किया। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में आबादी के बदलते पैटर्न की जांच करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। इस कमेटी का काम है उन ताकतों को बेनकाब करना जो अवैध घुसपैठ करवाती हैं, जो सरहदी इलाकों में आबादी को एक असामान्य पैटर्न के तहत बसा रही हैं। शाह की सबसे बड़ी बात है वो केवल दफ्तर में बैठकर आदेश नहीं देते। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने खुद देश के बेहद संवेदनशील बॉर्डर वाले इलाकों का दौरा किया, जमीनी हकीकत को देखा और वहां के जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों के साथ आमने सामने बैठकर बैठकें की। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि सरहदी इलाकों की डेमोग्राफी पर पैनी नजर रखी जाए। अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सीमाओं पर अब आधुनिक ड्रोन्स की फौज तैनात की जाएगी। इसके साथ ही भारत बांग्लादेश सीमा पर जहां भी बाड़ लगाने का काम बाकी है, अमित शाह ने आदेश दे दिया है कि उस काम में तेजी लाई जाए। गृहमंत्री ने सभी अधिकारियों को दो टूक शब्दों में निर्देश दिए हैं कि बॉर्डर वाले जिलों में जितने भी अवैध ढांचे बने हैं उनकी पहचान की जाए और उन पर सीधे बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया जाए, क्योंकि ये वही संदिग्ध जगह हैं जिनका इस्तेमाल देश के खिलाफ कट्टरपंथ फैलाने के लिए किया जाता है, जहां अवैध प्रवासियों को छुपा कर रखा जाता है और उन्हें अस्थायी आश्रय दिया जाता है। जब से अमित शाह ने केंद्रीय गृहमंत्री की कमान संभाली है तब से उन्होंने एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए जिसने देश को चौंका दिया। किसी ने कभी नहीं सोचा था 370 कश्मीर से हट पाएगा, लेकिन वो शाह ने मुमकिन किया। नक्सलवाद जैसी बीमारी को शाह ने उखाड़ फेंका और अब देश में बदलती डेमोग्राफी और घुसपैठियों की बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है उसे खत्म करने का संकल्प गृहमंत्री अमित शाह ने लिया है। आप बताइए कि आपको गृहमंत्री अमित शाह की कार्यशैली, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसी लगती है? उनके कार्यशैली पर आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।